छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रेलवे यात्रियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ की 50 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 14 जून से 10 जुलाई तक कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। भोपाल बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते ये ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। पिछले एक महीने में 115 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर पिछले एक महीने में 115 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। वहीं यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, लगातार ट्रेनें रद्द होती जा रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी जुड़ चुके हैं। जी इम्तियाज, 14 जून से 10 जुलाई तक कई ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं। आखिर यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से रेलवे लगातार ट्रेनें कैंसिल कर रही है, कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी का सबब बन रहा है। जिस तरीके से अगर पिछले एक महीने की अगर बात करें तो लगभग 115 ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई है। अभी लगभग 50 ट्रेनें जो हैं वो रद्द रहेगी। ये बिलासपुर और भोपाल मंडल के अंतर्गत जितनी भी ट्रेनें संचालित हो रही थी वो सभी रद्द रहेगी। जिस तरीके से रेलवे में लगातार काम चल रहा है, नई पटरी, तीसरी लाइन और चौथी लाइन का, उसको लेकर ये जो यात्रियों की असुविधाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं लगातार जो है रेलवे को एक संशय में डालने का काम कर रही है। लगातार रेलवे से लोगों का विश्वास जो है वो उठता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इस दरमियान जो 14 से लेकर 10 जुलाई तक जो ट्रेनें कैंसिल रहेगी, उसमें कई ऐसे लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जो वो रद्द कर दी गई है। वहीं अगर बिलासपुर या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो यहाँ लगभग 30 ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित रहेगी। वहीं भोपाल रेल मंडल की बात करें तो वहाँ 28 ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से रेलवे पे से लोगों का जो है वो विश्वास उठता नजर आ रहा है। अभी मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर हूँ, कुछ लोग से चर्चा करेंगे कि किस तरह के परेशानी का सबब बनता है जब ट्रेनें कैंसिल होती है। सर, आप यात्रा करते हैं ट्रेन में, किस तरीके से अगर आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है, कितना परेशान होना पड़ता है आपको? परेशानी की बात कर रहे हैं, ट्रेन कैंसिल होने से परेशानियों का अंबार लग जाता है भाई साहब। नए तरीके से टिकटों का इंतजाम करना, जनरल में जाना, ये करना। हमने आरक्षण करा के रखा हुआ है। हमने ये सोच कर आरक्षण किया था कि सुविधाजनक तरीके से जाएंगे, लेकिन अचानक ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो लावारिस जैसे हो जाते हैं। मुझ जैसे सीनियर सिटीजन को, महिलाओं को, बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। बाकी जवान बच्चे तो जैसा तैसा करके एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेन का जो कैंसिलेशन है ये यात्रियों को बहुत ढेर सारी असुविधाओं के अंदर में डालता है। बहुत परेशानियां होती हैं। विभाग की कहानी ऐसी है कि सिर्फ अनाउंसमेंट करके ये कह देता है कि आपकी असुविधा के लिए खेद है। सिर्फ खेद प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए संबंधित अधिकारी सही तरीके से कुछ करने की कोशिश करें तो आसानी होगी। कहीं रेलवे जो है यात्रियों के सुविधा के लिए ही ये जो काम है, तीसरी लाइन चौथी लाइन का काम शुरू कर रहे हैं और उसके लिए ट्रेनें कैंसिल हो रही है। तो ये जो इतने बल्क मात्रा में ट्रेनें कैंसिल हो रहा है, उसका कोई विकल्प निकालना चाहिए कि इतने अधिक मात्रा में ट्रेनें ना कैंसिल करें। हाँ, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इतनी ढेर सारी ट्रेन अगर आप कैंसिल करेंगे तो यात्रियों को बहुत ज्यादा असुविधा होगी, है ना। मेरा तो ये ख्याल है कि ऐसा कोई मेंटेनेंस का काम हो या किसी पटरी का विस्तार वाला काम हो तो इसको बहुत प्री प्लान करके जो है आपको वो मतलब इसकी घोषणा करनी चाहिए, ताकि आपका भी काम चलता रहे और यात्रियों का असुविधा भी ना हो। ये मेरा मानना है। बहुत कम समय रहता है क्योंकि 14 जून आज है और आज से कई ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल रहेगी। इनका कहना है कि जो प्री प्लान तरीके से ट्रेनें कैंसिल की जाए। कुछ लोग और हैं, उनसे समझेंगे। एक चीज आप बताइए कि ये ट्रेनें जो कैंसिल हो रही है, लेट लतीफी ट्रेनों का 30-30 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ रही है ट्रेनें। कुछ ट्रेनें ऐसे हैं जो 30-30 घंटे लेट हो रही है। आपको ये ऐसा लगता है कि ट्रेन से लोगों का विश्वास उठ रहा है रेलवे से? सर, बहुत उठ रहा है सर, इसमें तो दो राय नहीं है। क्योंकि अब जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे तो प्लेटफार्म पे लोग आ जाते हैं, लेकिन अब 10-10, 12-12, 15-15 घंटा यहाँ वेट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मी भी है, जिस तरीके की जून की गर्मी है, और गर्मी में व्यवस्थाओं की बात करें तो कई चीजें जो है व्यवस्था नहीं मिल पाती है। रायपुर रेलवे स्टेशन पे क्या लगता है? सर, यहाँ भी वही स्थिति है।
जब ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो उतना व्यवस्था तो है नहीं सर, पानी का व्यवस्था, गर्मी से बचने का, जो भी यात्री की ठहराव है वहाँ पे कम जगह है तो उतना लोग रह नहीं पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत तो है सर। तो बिल्कुल सिद्धांत ये यात्री हैं और यात्रियों ने ये बताया कि जिस तरीके से रेलवे जो लगातार ट्रेनें बल्क में जो कैंसिल कर रही है, यानी अगर आप समझ सकते हैं पिछले महीने को अगर आपको आंकड़ा अगर मैं बता दूं तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जो अगर जनवरी से लेकर अगर मई तक की बात करें तो लगभग 1400 ऐसी ट्रेनें हैं जो कैंसिल हुई है। उसमें 1000 जो है पैसेंजर ट्रेन है और 250 से 300 जो ट्रेनें, अगर इसको 50 का जोड़ दे तो 350 ट्रेनें जो हैं वो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो रद्द की गई है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और रेलवे इस पे विचार करे और कहीं ना कहीं जो इन्होंने सवाल उठाया है कि जो पहले से प्री प्लान तरीके से कैंसिल करे, क्योंकि यात्रियों को खासा परेशानी होती है और यात्री जो है अब बस की ओर या हवाई जहाज की ओर मूव कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ा आंकड़ा है और लगातार ट्रेनें रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।